सुनो गांव वालों, हम उदय प्रताप के यहाँ डकैती डालने आए हैं और अगर किसी को उदय प्रताप प्यारा हो तो वो बाहर आ जाए। हमारी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं। इनको मारने वाला कोई भी यमराज आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ इंस्पेक्टर, क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं। तू ही है वो शेख चिल्ली। मैंने तो गांव का भोला भाला इंसान समझ रखा था। अगर मुझे पता होता तो मैं तेरा खड़का कब का मिटा देता, क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। हमें पसंद है खड़क सिंह खड़का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द वैल्यू पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ मिर्ज़ा ताहिर बेग। आज हम आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आप सबने उन्हें शेख चिल्ली की फिल्मों में अक्सर देखा होगा। तो आज मैं जिनको आपसे मिलाने जा रहा हूं उनका नाम है इरशाद राजा और वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तो इरशाद राजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। जी शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं ये शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इस लाइन में आए हुए कितने दिन हो गए? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, द वैल्यू पॉडकास्ट को जी। और फिर आपको कि आपने हमें यहाँ पर बुलवाया और हमारी जो मन की बातें हैं वो पब्लिक के सामने लाने का प्रयास किया। जी जी सर, मुझे इस लाइन में कम से कम 17 से 18 साल के करीब हो गए। अच्छा जी। तो ये तो काफ़ी लंबा समय हो गया आपको। जी सर। तो इसमें आपने मतलब शुरुआत उस टाइम पर तो शायद ये सीडी का दौर था। जी। तो इस लाइन में आने का किस तरह से आप आए? सर, ये बात तो मैं बचपन में सोचता था कि जो मैं वे वीडियो देखता था, सीडी फिल्में देखता था, मैं देखता था मगर अगर मैं भी यार पर्दे पर आ जाऊँ कितना अच्छा लगेगा। जी। सोचता रहता था। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे एक रिश्तेदार थे, शमीन अली मस्ताना, वो हमारे मामा के लड़के हैं। अच्छा। वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं। जी। उनके द्वारा हमसे बिल्लू चौधरी जी मिले जो बिजरौल गांव के हैं, बड़ौद से। जी। और उन्होंने हमसे मिलकर मैंने उनको बोला, मगर सर मुझे भी काम करना आपके साथ में। उनकी पहले फिल्म आ चुकी थी कई, जी। मैं भी देखी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मुझे भी अगर थोड़ा सा रोल मिल जाए किसी फिल्म में तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट की काफ़ी, वो कहने लगे भाई ऐसे नहीं फिल्मों में आ जाता, पैसे लगते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो उस टाइम मैं ज़्यादा वो नहीं था समझदार, पैसे भी मजदूरी करता था वैसे ही, बजाय दुकान पे काम कर लिया। अपनी दुकान हमारी अपनी है, ड्राई क्लीन की। जी। वो कहने लगे भाई इतने पैसे लगेंगे, कुछ पैसे मांगे उन्होंने। मैंने कहा मगर भाई पैसे का तो मेरा इंतजाम नहीं। जी। मैं किसी भी फिल्म में तुम मुझे वैसे ही खड़ा कर दो, मुझे वैसे ही बस दिखा दो कि हाँ ये फिल्म में खड़ा है। जी हाँ। तो मैं यार बड़ा खुश होऊंगा, मुझे खुशी होगी इस चीज़ की। जी। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी दिन तक मैंने प्रयास किया, कहीं पैसे भी नहीं मिले, जैसे कहीं उधार ले लेते हैं किसी से। जी। तो फिर वो जैसे मैं रोज़ जाता था ऑफिस पे, तो बिल्लू चौधरी जी जो थे वो कहने लगे यार इरशाद मैं ले चलूँगा तुझे अपने साथ शूटिंग में। किसी की शूटिंग थी, वो फिल्म थी द अंडरवर्ल्ड द मिशन कश्मीर, शेरदीन खान थे घाट पांचली गाँव के। जी। जी। उनकी वो फिल्म थी। मैंने उस फिल्म में सबसे पहला काम किया। बिल्लू चौधरी जी जो थे उसमें विलन थे और मैंने उसमें बॉडीगार्ड। बिल्लू चौधरी जो कैमरामैन थे उनकी बात है और नहीं सर, वो बिल्लू चौधरी जी हीरो थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें उन्होंने विलन का रोल किया था। अच्छा अच्छा। तो अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? एक्टर ना होते तो फिर एक आम आदमी होते, अपना मजदूरी कर रहे होते कहीं ना कहीं।
नहीं, कोई सपना होता है कि अगर एक्टर ना होते तो कुछ और, कुछ सपना, अगर इसके अलावा कुछ और सपना हो था? सपना तो ये था कि हम इस लाइन में होते, कोई मैकेनिक होते अच्छे अच्छा किसी भी चीज के। जी। तो अक्सर अब देखा जाता है कि शेख चिल्ली की हर फिल्म में जी आप जरूर नजर आते हो, और एक अहम भूमिका में, जी एक अहम भूमिका में आप नजर आते हो हर फिल्म में ही। तो इतनी पब्लिसिटी पाके जी। आपको कैसा लगता है? ये पब्लिसिटी पाके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो हमारे गुरुजी शेख चिल्ली जी हैं, जी उनसे मिलने का भी मैं आपको बताऊंगा हमारी मुलाकात कैसे हुई। जी जी बिल्कुल। मैं सोचता था कि मैं शेख चिल्ली जी के साथ काम कैसे करूं। मैंने 2-4 से और कहा था, मगर भाई मुझे उनके साथ मिलवा दो, जी बात करवा दो, मैं एक आध सीन करना चाहूँ। तो वो कहने लगे भाई नामुमकिन है, नहीं मिल सकते तुम उनसे, ना बात कर सकते, ना उनके साथ तुम काम कर सकते। अच्छा मगर चलो भाई ठीक है। तो हमारे एक राहुल भाई है, राहुल म्यूजिक वाले, जी जी उनकी शूटिंग होती रहती है, वो मुझे बुलाते रहते थे। ध्रुव त्यागी जी भी वहाँ पे जी, कैमरे का जी। काम करते थे। जी। तो वो कहने लगे भाई हम तुम्हें शेख जी से मिलवाएंगे, हम तुम्हें उनकी फिल्म में काम कराएंगे। अच्छा तो मैंने कहा यार बड़ा अच्छा लगेगा अगर तुम करवा दोगे तो। जी उत्तर जी के साथ भी मैंने 5-6 साल काम किया, 7-8 अच्छा। फिल्में की हैं, जी लेकिन उनमें कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं है मेरा, बहुत छोटे छोटे से रोल थे उन फिल्मों में। अच्छा तो एक दिन शूटिंग हो रही थी उनकी, राहुल भाई की, राहुल म्यूजिक वालों की। जी उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इरशाद भाई आ जाओ। तो मैं कहा था हमने कि शेख चिल्ली जी से मिलवाएंगे। मैं जी। कहा हाँ यार। मैं कहा चल, उनको आ जा, तो शूटिंग है उनकी और तेरा एक सीन भी कराएंगे हम। अच्छा तो मैंने उन्हें बुलाया, तो उस फिल्म में मैंने काम किया। शायद शेख चिल्ली की रेस, ऐसा ही कुछ नाम रेस था, 3। रेस 3 शायद उसका नाम रेस था। 3 थी। तो उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार मुझे मिला, अच्छा और जी। वो हमारे गुरुजी शेख चिल्ली जी को बहुत ही पसंद आया, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। जी फिर उस दिन से उन्होंने मुझे पकड़ के छोड़ा ही ना, कि उन्होंने बोल दिया कि अब तुम मेरे साथ रहोगे। भाई इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि आप एक बेहतरीन कलाकार हो, एक मंझे कलाकार जिसे कह सकते हैं। जी तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो आप, इस चीज़ से पूरी पब्लिक आपको पसंद करती है। तो अभी आपने बताया कि आपने उत्तर कुमार जी की फिल्म में भी काम किया है, जी। तो वो कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है? वो सर है, उनकी एक फिल्म थी बेधड़क, जी एक थी खड़दू, फिर खड़दू 2 थी, जी फिर अकड़ 2, जी। लाट साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब। हाँ और भी कई लाट फिल्में थी। साहब में भी हो आप? लाट साहब में नहीं, वो अच्छा। कुंवर साहब है कुंवर साहब। जी। पल दो पल का प्यार, अच्छा जी। इन फिल्मों में मैंने काम किया। छोटे छोटे किरदार उसमें मिले मुझे, लेकिन उन किरदार को करने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की। मतलब 24-24 घंटे मैंने काम किया है। मैं सुबह को उठता था 4 बजे, और फिर रात को पता नहीं क्या टाइम हो जाता था मुझे सोने में। मैं इतनी मेहनत करता था वहाँ पर सेट पर रह करके एक छोटे से सीन के लिए। तो वही मेहनत आपकी आज रंग ला रही है। जी तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जो है ऐसी क्या वजह हुई कि जो उत्तर कुमार की फिल्मों में आप नज़र नहीं आ रहे? बस फिर अब जब शेख जी से मैं जुड़ गया, तो इधर को मुझे ज़्यादा बड़ा अच्छा रोल मिलने लगा। शेख जी ने मुझे अच्छा रेस्पॉन्स दिया उत्तर जी ने भी, जी लेकिन बड़े कैरेक्टर नहीं दिए कभी भी। जी जी वो शेख जी ने मुझे ऐसे ऐसे कैरेक्टर दिए कि कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कैरेक्टर करूँगा। जी। और उन्होंने मुझ पे इतनी मेहनत करी। स्क्रिप्ट में स्पेशल मेरा किरदार, अब भी मेरा किरदार अच्छा लिखते हैं वो, सबसे अच्छा किरदार मेरा लिखते हैं वो, और ये कहते हैं कि मेरा इरशाद करेगा इस रोल को। जी बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे कई किरदार मैंने भी आपके देखे हैं, जैसे कि एक में आप वो बने थे डाकू। डाकू खड़क सिंह, जी जी। और एक में वो बने थे सपेरा। सपेरा भी बने, वो थे यमराज। यमराज जी। जो बहुत ही जबरदस्त रोल आपने किया है वो, और लोगों ने बहुत पसंद भी किए सभी रोल जो है बहुत। तो मैं जानना चाहूँगा और हमारे पब्लिक जानना चाहेगी कि कोई ऐसा जो आपका फेमस डायलॉग हो, तो जी। आप वो थोड़ा सुनाएं। एक डायलॉग है डाकू और खड़क सिंह का। जी
अभी मैं एक मेरठ प्रोग्राम में गया हुआ था, तो गुरुजी कहने लगे भाई इरशाद एक डायलॉग सुनाएगा हमारा, बड़ा ही अच्छा डायलॉग है एक फिल्म का, जी शेख चिल्ली और डाकू खड़क सिंह का। जी। तो डायलॉग ये था, इंस्पेक्टर, इस धरती पर कोई ऐसा यमराज पैदा नहीं हुआ जो खड़क सिंह को मार सके, क्योंकि खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। वाह क्या बात है। तो पब्लिक मेरा वो डायलॉग सुनकर सर बहुत खुश हुई। वाकई ये बहुत अच्छा डायलॉग है और फेमस भी है आपका डायलॉग ये। जी जो भी जिन्होंने ये फिल्में देखी हैं तो वाकई आपको मानते हैं कि आप एक अच्छे कलाकार हो। बस ये तो सब हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। हमें माफ कर दो, मैं अपने बेटे को समझा लूंगा, वो आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा। हम ये गांव ही छोड़ के चले जाएंगे, हमें माफ कर दो हमें। सरदार, अंदर कुछ नहीं है, ये तो वैसा ही खड़का है। खड़क सिंह को खड़का पसंद नहीं है। फूलवती, इनका इनाम इन्हें दे दे। अगर तुम्हारा बेटा नहीं आता तो ये इनाम हम तुम्हें दे देते हैं। तो अब जो है आगे का क्या इरादा है, बॉलीवुड तक जाने का इरादा है या क्या? देखो जी, हमारे गुरुजी का कहना ये है कि हमारा तो बॉलीवुड यहीं पे है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम बॉलीवुड में जाएंगे वहां हमें कोई पूछेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारे गुरुजी ने तो हमारे लिए यहीं बॉलीवुड बना रखा है। बिल्कुल सही बात है जी। बॉलीवुड में भी क्या होंगे जो आज यहाँ आपकी वैल्यू है। जब हमारे दर्शक इतने हैं, हमारे फैन इतने हैं, हमारी फैन फॉलोइंग, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले इतने हैं कि हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं हमारी वीडियो को और कमेंट में बताते हैं हम क्या कमी छोड़ते हैं फिल्मों के अंदर, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा अगर पर्सनल जिंदगी पे अगर आ जाए तो आपके परिवार में कौन कौन है? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल होता है कि पब्लिक जानना चाहती है, जी, जो फेमस हो जाते हैं उनके बारे में जानना चाहती है कि भाई इनके जो है लाइफ लाइन किस तरह की है। जी, फैमिली में तो सभी है, माँ बाप भाई बहन बच्चे सभी हैं। जी। तो आपने जो शुरुआत की थी तो कुछ रुकावटें, मतलब उस टाइम में जिस टाइम में आपने शुरुआत की थी उस टाइम में तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता था फिल्म लाइन को। जी जी सर। तो घर वाले भी नहीं चाहते थे कि इस लाइन में कोई जाए, खास तौर से लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा हाँ जी, दिक्कत थी। तो आपके लिए भी कोई ऐसी परेशानी आई आपके सामने? बहुत परेशानी आई सर जी, बहुत ज़्यादा आई, लेकिन मैं लगा ही रहा, मैं प्रयास करता रहा, तो आज मैं थोड़ा सा यहाँ तक हूँ। मैंने, घर वाले भी कहते थे मत जा यार, तू क्या लाएगा वहाँ से, कुछ नहीं लाएगा, तो मैं ऐसा करता था, यारों दोस्तों से पैसे इकट्ठे करके घर वालों को दे दिया करता था। अच्छा अच्छा। कि लो ये शूटिंग पे जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे पहले ही दे दिया उन्होंने मुझे एडवांस, ये रख लो तुम, बाकी जब शूटिंग पे आऊँगा जब देंगे। तो इस तरीके से बोल के मैं वहाँ पे बहुत मेहनत करता था, लेकिन वहाँ से मुझे पैसे भी नहीं मिलते थे, 100-200 रुपये मिलते थे एक दिन के, उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो आप जो है जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई मैं जनता को सबसे पहले ये संदेश देना चाहूँगा, अपने बच्चों को खूब अच्छे तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि हम तो अनपढ़ हैं, गुंठा टेक हैं, हमें कुछ नहीं आता। जो बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, कहीं टीचर बनेंगे, कहीं डॉक्टर बनेंगे, कहीं इंजीनियर बनेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है वो ख़राब होता जा रहा है। जी। जितना जो कोई पढ़ लेगा और जिसकी नौकरी लग जाएगी वो तो अपनी ज़िंदगी में सही काम कर लेगा, और जो अनपढ़ रहेगा वो गुंठा टेक, वो मजदूरी करेगा। बिल्कुल सही बात है। और हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई मैं चैनल को आपके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, द वैल्यू पॉडकास्ट को, और एक चैनल और है आपका फिल्मी न्यूज़ के नाम से। जी, फिल्म वो भी बड़ा फेमस है आपका। जी, जी। और ये अभी मैंने सर के बारे में नहीं बताया, ये हमारे सर हैं ताहिर मिर्ज़ा बेग जी, मुरादनगर से, और बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है। तो मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा इंटरव्यू लिया। बाकी जो भी कलाकार अपना इंटरव्यू देना चाहता है
तो ताहिर मिर्ज़ा जी से संपर्क कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपसे बात पूछेंगे और अपना आपका इंटरव्यू लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं तो यही चाहूँगा, मेरी आने वाली फिल्में जितनी भी हमारे गुरुजी के साथ हैं या अलग हैं, सभी को आप अपना प्यार दें। बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी अभी गुरुजी के साथ मेरी आने वाली हैं। सौतेला है, शेख चिल्ली भोला है, और भी काफ़ी सारी फिल्में हैं, बहुत सारी हैं, आने वाली हैं जल्दी में। आप उन्हें भी अपना प्यार ज़रूर दें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे इरशाद राजा जी, जो बहुत अच्छे एक्टर, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। तो आज आप तो आज जो है आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि बहुत से ये सोचते हैं कि ये लाइन आसान है, लेकिन इरशाद जी ने जितनी मुसीबत पीट के यहाँ तक आए हैं, ये सभी की स्ट्रगल सभी करते हैं और सभी की ज़िंदगी में ये परेशानी उठाने के बाद में ही ये दिन आता है कि लोग जो है उन्हें पसंद करते हैं और एक स्टार नहीं सुपरस्टार कह सकते हैं इन्हें। बहुत अच्छे लेवल पे हैं इस टाइम में ये। और हमारी ये दुआ है, हमारे जो चैनल की जो हमारी टीम है, ये हमारी दुआ है आपके लिए कि आप और ज़्यादा तरक्की करो और ज़्यादा नाम कमाओ। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।